चुनाव के अंतिम चरण में गांधी पर छिड़ा रण। महात्मा गांधी की पहचान पर मचा सियासी बवाल। पीएम का दावा, महात्मा गांधी को दुनिया ने फिल्मों से जाना। गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। पीएम के दावे पर राहुल गांधी का पलटवार। वो गांधी नहीं, गोडसे को समझते और अपनाते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सियासी रण छिड़ चुका है। गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पहचान को लेकर ये दावा किया, जिससे चुनावी घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि महात्मा गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी, लेकिन साल 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को पहचान मिली। पीएम ने कहा कि क्या 75 साल में महात्मा गांधी के बारे में दुनिया को बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। ये जिज्ञासा तब पैदा हुई जब गांधी फिल्म बनी। आगे पीएम ने कहा कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के बारे में जानती है तो गांधी उनसे कम नहीं थे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ चुका है। पीएम के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने मोदी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे की हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वो गांधी को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं, ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। पीएम मोदी की महात्मा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद विपक्ष इस बयान की आलोचना कर रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर किसी ने महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट किया है तो वो खुद प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार है जिसने वाराणसी, दिल्ली और अहमदाबाद में गांधीवादी संस्थानों को नष्ट कर दिया। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट कर लिखा कि गांधी इस देश की ही नहीं, विश्व की नैतिक धुरी है। लेकिन नाथूराम गोडसे के पीएम मोदी जैसे उपासक न कभी गांधी न उनकी विराटता को समझ सकते हैं। पवन खेरा ने पीएम पर वार करते हुए कहा कि अच्छा हुआ पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही महात्मा गांधी के स्टैचू दुनिया के दर्जनों देशों में लग गए, वरना मोदी जी तो बेन किंग्सले के स्टैचू लगवाते फिरते। क्यों आज पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी हैं जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे, और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए? तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी, यहां से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म हो ना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। बहरहाल चुनाव के अंतिम रण में छुड़े सियासी घमासान में विपक्ष दावा कर रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव महात्मा के भक्तों और गोडसे के भक्तों के बीच की लड़ाई है और प्रधानमंत्री और उनके गोडसे भक्त सहयोगियों की हार निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पेज 90।